सोसाइटी को बता सकते कि आई एम लिविंग विदाउट मैरिज? नहीं बता सकते ना। तो ये जब सामने वाले के दिमाग में सेट है कि शी इज अलोन, अगर मैं कुछ कर भी दूंगा तो देयर इज नो वन टू सपोर्ट हर, तो ये कहीं ना कहीं आप इस टॉर्चर को और ज्यादा बढ़ावा देता है कि जब लड़की या अपोजिट भी हो सकता है कई बार अकेले होते हैं, उनके पीछे जब सामने वाले को पता है कि इसके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, अगर मैं कुछ कर भी दूंगा तो देयर इज नो एविडेंस, क्योंकि वो लड़की अपनी फैमिली को तो छोड़ ही चुकी है, उसकी फैमिली को पता ही नहीं उसके साथ हुआ क्या। जब इतनी सारी चीजें हैं जी, हर इंसान ये चीज जानता है कि अब आप मन से खुद को समझ लीजिए कि यूएस में रह रहे हैं, रहते आप भारत में ही हैं, आप माने चाहे नहीं माने उस चीज को, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सबको पता है ये चीज कि आप समाज से कट जाएंगे, एक वो समाज में इज्जत आपको नहीं मिलेगी, भले ही आप मन में खूब समझ लीजिए हम रह रहे हैं लिव इन में, वो आप भी जानते हैं। हाँ। तो उसके बाद भी लड़कियां ऐसा कदम क्यों उठाती है कि अपने परिवार को छोड़ के लिव इन में आके रहने लग जाती है? मैं अगर सच कहूँ शायद लोगों को बुरा भी लगे, कहीं ना कहीं ये जो फेमिनिज्म के नाम पे जो रात दिन नारे लगते हैं ना, ये जो आजादी लोगों को चाहिए, इस आजादी ने बहुत कुछ गलत कर दिया यार। आपको आजादी किससे चाहिए? उस फैमिली से, उस सोसाइटी से, उन मोरल वैल्यूज से? तो फिर ऐसी आजादी जो, देखिए लक्ष्मण रेखा तो जब सीता ने पैर बाहर किया, वो तो एक हमारे ईश्वर के आराध्य हैं, हमारे हम उन्हें पूजते हैं और उनसे हम बहुत कुछ शिक्षा लेते हैं, लेकिन आज भी हमारी जो लोकोक्ति तो यही कह देती है ना कि देखिए सीता ने भी लक्ष्मण रेखा लांघी तो हरण हुआ। तो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखाएं हैं। अगर अब आप आजादी सोचते हैं कि आजादी है, तो हम बच्चे के साथ जाते हैं सड़क पे, अगर उसको भागने से रोक रहे हैं तो क्या हम उसकी आजादी छीन रहे हैं? नहीं, हम उसकी केयर कर रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको चोट ना हो जाए। और अब इस पे अगर वो ये सोचे कि यार मेरी तो आजादी छीनी जा रही है, तो वो तो मानसिकता वाली चीज है। और दूसरा ये जो हम टीवी सीरियल्स और अपने आसपास सोशल मीडिया और इतना सब कुछ जल्दी जल्दी इतना एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं कि सबको एक तो इंडिपेंडेंट होना है और अपना नया घर बसाना है, नई दुनिया बसानी है। यार ये सब फैंटेसी है, आप कितना इसको हकीकत में देख पा रहे हैं? या ना तो आप उम्र से इतने मैच्योर, ना फाइनेंशियली इतने मैच्योर, ना इमोशनली इतने मैच्योर, ना मेंटली इतने मैच्योर। अगर श्रद्धा मेंटली स्ट्रांग होती तो वो उसको छोड़ के जा सकती थी, ट्रू, उससे फाइट कर सकती थी, या वो सोशली इतनी स्ट्रांग होती, अपनी फैमिली के साथ उसको रिलेशन, उसकी बॉन्डिंग होती, या उसने अपने अच्छे दोस्त 2-3 बनाए होते, या सोसाइटी में उसने कुछ अच्छा हासिल किया होता, तो एटलीस्ट वो उसके साथ जो भी हुआ होगा, गॉड नोस और शी नोस, वो बता तो सकती थी, शेयर कर सकती थी। और आप बताएं कि जब आपको ये पता होता है कि आई हैव द पीपल टू सपोर्ट मी, टू एनकरेज मी, तो आप बहुत सारी बुरी चीजों से बच जाते हैं। तो अपने आप को अकेला रखना और ये दिखाना कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, सब कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, इज टोटली मिथ। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान आफताब जैसे इंसान के साथ है, तो क्या कोई ऐसा साइकोलॉजिकल तरीका है जिससे कि वो इस बात का अंदाजा लगा सके, भांप सके कि आगे उसके साथ ऐसी कोई मिसहैप तो नहीं हो सकती और वो उस खाई में गिरने से पहले खुद को बचा सके? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी लड़कियों को कि आप सब कुछ करें, करियर बनाएं, बहुत आगे अपने लाइफ को लेके जाएं, लेकिन फैमिली से और सोसाइटी से और फ्रेंड से तो ना कटें। आप कुछ भी करें, इनको तो अपने सपोर्ट में रखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरी बात कि ठीक है आप रह रहे हैं किसी के साथ, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि क्रिमिनल माइंड तो नहीं है? तो वो कहीं ना कहीं हिंट्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। जैसे किसी का डेली रूटीन बहुत सस्पिशियस हो जाता है और 1-2 दिन की बात छोड़ के कहना कि तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए हम जिसके साथ 24 आवर्स रह रहे हैं, आपको मेरा भी रूटीन पता होता है, मुझे आपका रूटीन पता ही होता है, मतलब होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। और डेली गुमराह करना कि और एक दूसरे से बिल्कुल, मतलब आप रहे तो साथ में रहे हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली तौर पे एक दूसरे के बारे में न पता करना। और रही बात टॉर्चर की, तो देखिए टॉर्चर कोई हाथ उठाना, हाँ मैं मानती हूँ जब आप साथ में रह रहे होते तो होता है, गुस्से में अब्यूजिव भी होती है लैंग्वेज, हाथ भी उठता है, लेकिन ये रेगुलरिटी में होना,
रेगुलरिटी में होना, और उसके होने के बाद एक एक्सट्रीम लेवल, देखिए किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा और फिर आप अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो आप ठीक है, लेकिन फिर ये रोज दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, और उसकी जो लिमिट है वो बढ़ती ही जा रही है। वो गलती नहीं, वो आदत बन फिर जाती वो है। थप्पड़ से शुरू होकर फिर वो जूते, चप्पल और कुछ भी जो आपके हाथ में है वो उठा के मार देना, और फिर सडनली सॉरी। तो डेली गलती और डेली सॉरी, इससे बचे। अगर ये किसी की हैबिट में आ चुका है तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आना इज द बेस्ट। तो गाइज आई होप आपको ये मैसेज मिला हो कि आप लिव इन में रह रहे हैं, आप किसी के गर्लफ्रेंड हैं, आप किसी के बॉयफ्रेंड हैं, या कोई अच्छा दोस्त ही आपका क्यों ना हो, आप कुछ चीजों का ध्यान कोई भी रिलेशन हो सकता है। एग्जैक्टली आप कुछ चीजों का ध्यान रखें कि सबसे पहली चीज, सस्पिशियस एक्टिविटी अगर ज्यादा हो रही है, छुपा छुपी ज्यादा हो रही है कि तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, या ये सारी चीजें, इसका ध्यान रखें। एक आध बार अगर वायलेंस हो रही है, मैं तो कहूंगा उसको भी मत सही है, लेकिन फिर भी अगर रिश्ता बहुत कीमती है तो एक आध बार छोड़िए। लेकिन अगर वो रिपीटेटिव पैटर्न के साथ हो रहा है तो वो हैबिट बन चुका है साइकोलॉजिकली प्रॉपर। तो आपके साथ श्रद्धा जैसा ना हो, श्रद्धा के साथ जो हुआ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये चीजें फिर से ना दोहराई जाएं, तो उसके लिए सावधानी आपको और हमको मिलकर ही बरतनी होगी। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आई हों, और दुआ भी करता हूं कि आफ्ताब ने जो किया है उसके लिए उसको सजा भी मिले। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फिजिकली स्ट्रांग बनाइए, उससे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाइए। फाइनेंशियली स्ट्रांग एक बार को कवर अप हो जाएगा, लेकिन मेंटली अगर वो वीक हैं, इमोशनली वीक हैं, तो वो कवर अप नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, यानी प्लीज पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल जितना आप शारीरिक बच्चों को मजबूत बनाने पे ध्यान देते हैं कि सुबह उठो दौड़ने जाओ, या फिर ये करो वो एक्टिविटी करो, उतना ही मेंटल एक्टिविटीज पे भी ध्यान दें, और मानसिक रूप से भी बच्चों को भी स्वस्थ बनाएं, खुद भी हो, क्योंकि वक्त बदल चुका है। अगर आप बच्चों से ज्यादा बोलेंगे, बाहर जाके लिव इन में रहने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा आप भी बदलिए, जरूरी नहीं है हमेशा बच्चे ही पेरेंट्स की सुने, थोड़ा सा आप भी सुनिए। एंड आज भी वक्त है, वी स्टिल कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस।